क्रॉनिक डिसीज आइदर यू विल गेट अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम और तो आपको ब्रेन रिलेटेड कुछ ना कुछ होना ही है। माइंड हमारे लाइफ में डिसीजेस कैसे लेके आता है। हाय गाइस, वेलकम टू माइंड की बात। तो आज का टॉपिक है माइंड हमारे लाइफ में डिसीजेस कैसे लेके आता है। उन्हें कहते हैं लाइफस्टाइल डिसीजेस। लाइफस्टाइल डिसीजेस यानी कौन से डिसीजेस? बीपी, शुगर, स्लीपलेसनेस, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स, ऑल दीज आर लाइफस्टाइल डिसीजेस। यानी कोई एक्सटर्नल वायरस, बैक्टीरिया, इनके वजह से ये डिसीजेस नहीं आते हैं हमारे लाइफ में। ये किस वजह से आते हैं? हमारे खुद के लाइफस्टाइल चॉइसेस के वजह से। और लाइफस्टाइल चॉइसेस कौन करता है? ये माइंड। तो ये माइंड ये जानते हुए भी कि ये लाइफस्टाइल गलत है, लेट सोना गलत है, ये सब जानते हुए भी क्यों ये सब कुछ करता है और खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आज जानते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन लाइफस्टाइल डिसीजेस की शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे कि बीपी, शुगर, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो जनरली लोग बोलते हैं सर बीपी शुगर तो लाइफ के स्ट्रेस के वजह से, जॉब में स्ट्रेस है, बॉस खराब है, ऑल दैट। पर ऐसे भी लोग हैं जो आपके ऑफिस में है पर उनको बीपी शुगर नहीं है। तो अगर सिचुएशन सेम है, बॉस सेम है, तो आपको क्यों बीपी शुगर है और उनको क्यों नहीं है? तो इट्स नॉट अबाउट एक्सटर्नल सिचुएशन, इट्स द रिएक्शन ऑफ योर माइंड टूवर्ड्स दैट सिचुएशन डिसाइड्स कि आपको ये डिसीज होगा या नहीं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये माइंड का रिएक्शन यानी क्या। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जब भी बहुत दुख होता है, लेट से कोई हॉस्पिटलाइज्ड है या फिर किसी का डेथ हो गया, तो हम बोलते गला भर आया, यानी हमें गले के पास कुछ सेंसेशन होता है। वी फील कि हमारा गला चौक हो रहा है और रोने का मन करता है। यानी क्या है? एक्सटर्नल सिचुएशन सबके लिए सेम है, पर अगर कोई अपना दुखी है, हॉस्पिटलाइज्ड है, सो माइंड डिसाइड करता है टू क्रिएट अ सेंसेशन ओवर हियर, और उसके बाद हमें रोना आता है। तो इट्स अ रिएक्शन ऑफ योर माइंड टू क्रिएट दिस इमोशन। सेम वे अगर हमें डर लगता है तो हमारा हाथ कहाँ जाता है? चेस्ट के ऊपर। यानी क्या? फियर का इमोशन कम्स अराउंड ऑन योर चेस्ट। वैसे ही कभी कभी हम किसी को बोलते हैं, अगर कोई किसी से जेलस हो रहा है तो उसे बोलते हैं भाई तेरा पेट क्यों दुख रहा है। यानी जेलसी का इमोशन पेट पे आता है। वैसे ही गुस्से का इमोशन कहाँ आता है? अरे यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया। हम बोलते हैं हमारा पेट ख़राब हो गया, ऐसा नहीं कहते, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। यानी जब भी गुस्सा आता है ना, माइंड गर्म हो जाता है। आपने ऑब्जर्व किया है? सो यहाँ से हमने क्या समझा कि एवरी इमोशन, बैड इमोशन कम्स ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडीज। सो जैसे नेगेटिव इमोशंस आते हैं वैसे पॉजिटिव इमोशंस भी आते हैं। यानी अगर हंस हंस के पेट दुख गया, यानी क्या? अगर हम बहुत खुश है, जॉयफुल है, तो पेट पे ये इमोशन आएगा। वैसे ही अगर खुशी के आंसू, तब भी गला भर आता है। और बहुत शांत फील कर रहे हो तो दिमाग शांत होता है, ये बोलते हैं हम लोग। हार्ट शांत है ये नहीं बोलते। तो पॉजिटिव इमोशंस ऑल्सो इज अ रिएक्शन ऑफ योर माइंड विच आर कमिंग ऑन योर बॉडी। तो हमने क्या समझा? अगर बाहरी सिचुएशन जो है उसको माइंड रिएक्ट करता है और वो इमोशन अगर बहुत टाइम हमारे बॉडी पे रहता है, जैसे फियर का इमोशन, लेट्स से आप टारगेट वाले जॉब में काम करते हो और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, फियर है टू अचीव दैट टारगेट, तो आपको फियर कहाँ आएगा? चेस्ट के ऊपर। और ये जो सेंसेशन है ना फियर का, इट्स अनकम्फर्टेबल फॉर योर बॉडी। और इसका इफेक्ट कहाँ होगा? यहाँ पे क्या है? हार्ट या फिर लंग्स। तो क्रॉनिक डिसीज आइदर यू विल गेट अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम और बीपी, ये तो होना ही है। वैसे ही अगर आप बहुत चिड़चिड़ करने वाले व्यक्ति हो तो आपको ब्रेन रिलेटेड कुछ ना कुछ होना ही है। बीपी का तो प्रॉब्लम है ही, वैसे ही ब्रेन हेमरेज और ऑल दिस डिसीज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सो आपका रिएक्शन टूवर्ड्स द सिचुएशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका जो माइंड है इसको ट्रेन करना ज़रूरी है। अगर आप ये समझ रहे हो कि आपका माइंड ही आपकी बॉडी ख़राब कर रहा है, यानी अगर कोई बहुत जेलस इंसान है ना, आप ऑब्ज़र्व कीजिए, मुझ पे बिलीव मत कीजिए, आप उस ऑब्ज़र्व कीजिए, उसका पेट ना हमेशा ख़राब हो। बिकॉज जेलसी का जो इमोशन है वो पेट पे आता है। अगर आप कंटिन्यूसली जेलस फील कर रहे हो
तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे ठीक रहेगा? जो नॉर्मल सिस्टम है बॉडी का वो ठीक कैसे रहेगा? सो हमने अभी ये क्या समझा कि इट्स अ रिएक्शन ऑफ योर माइंड विच डिसाइड्स हेल्थ ऑफ योर बॉडी। तो हमें इसे कैसे ठीक करना चाहिए ये समझते हैं। कैसे ठीक करेंगे? डेफिनेटली प्राणायाम, मेडिटेशन, इससे ठीक होगा। वॉट यू आर ईटिंग उसके तरफ ध्यान दीजिए। सो हाउ टू स्टॉप द रिएक्शन ऑफ योर माइंड टुवर्ड्स द सिचुएशन? फर्स्ट थिंग इज डूइंग प्राणायाम। प्राणायाम का महत्व मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो कि प्राणायाम से माइंड का स्टेट कैसा होता है। कभी कभी देखा है किसी दिन कुछ बहुत बड़ा भी हो जाए तो भी हम शांत होते हैं, बिकॉज हमारा जो प्राणा लेवल है वो बहुत ठीक है उस दिन। इसलिए वैसे ही अगर नहीं है तो प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन क्या है? इट्स नॉट रिएक्टिंग टू द सिचुएशन, जस्ट बीइंग अ विटनेस। ये ट्रेनिंग है माइंड का। अगर हम माइंड को एवरी डे 10 मिनट्स 20 मिनट्स इस चीज़ के लिए ट्रेन करेंगे तो क्या होगा, जब भी सिचुएशन आएगा लाइफ में तो सडनली माइंड रिएक्ट नहीं होगा। जिसकी ट्रेनिंग दोगे उस तरीके से वो बिहेव करेगा। अगर रिएक्शन करने की ट्रेनिंग दोगे कि अरे डरना है, स्ट्रेस लेना है, टारगेट अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करना है, अगर ये हमने हमारे माइंड को सिखाया है तो बॉडी ख़राब होगा ही। पर अगर प्राणायाम सिखाया है, मेडिटेशन सिखाया है, तो उसको हमने क्या सिखाया है? थोड़ा शांत रहो। 10 मिनट्स 20 मिनट्स का अगर ट्रेनिंग हम देते हैं माइंड को तो माइंड रिएक्ट नहीं करेगा, सडन रिएक्शंस नहीं होगा। अगर सडन रिएक्शंस नहीं है तो आपका बॉडी जो गलत इमोशंस है उससे बचना शुरू हो जाएगा और स्लोली अगर कुछ प्रॉब्लम है भी तो वो निकल जाएगा। बिकॉज ये बॉडी खुद का बहुत अच्छी तरह ध्यान रख सकती है अनलेस आप उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। तो मेडिटेशन, प्राणायाम ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस टॉपिक पे कुछ और डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए सो प्लीज़ कमेंट बिलो सो दैट हम मेडिटेशन के ऊपर एक वीडियो बनाएं। आपको मेडिटेशन में क्या होता है, कैसे होता है, बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, वो उस मेडिटेशन के वीडियो में हम समझाएंगे। पर आज हमने क्या समझा कि बीपी शुगर ये आपका क्रिएशन है। सो सबसे पहले क्या करना है, एक्सेप्ट कि ये मैंने क्रिएट किया है। अगर मैंने क्रिएट किया है तो मैं इसको ठीक भी कर सकता हूँ। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना है और फिर ये मेडिटेशन, प्राणायाम और ये सब चीज़ें शुरू करनी है। इससे आपकी ये प्रॉब्लम्स होने से पहले ही ठीक हो जाएंगे, अगर है तो वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीबडी, बिकॉज बीपी, शुगर, ऑल दिस लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर इन इंडिया। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इसके बारे में बहुत वीडियोज़ है, पर माइंड कैसे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ना, इसके बारे में बहुत कम वीडियोज़ है। सो प्लीज़ शेयर दिस नॉलेज वी वांट टू शेयर विथ एवरीबडी। सो प्लीज़ शेयर दिस फॉर बेनिफिट ऑफ द पीपल अराउंड यू। थैंक यू।